बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़िए बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों, ये जो सीरीज़ है ये हिमाचल प्रदेश की है और इसमें हम यूनिक वैली जो है हांगरंग घाटी जो है उसकी संस्कृति, कला और वेशभूषा के बारे में जानेंगे। साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये घाटी कहाँ लोकेट करती है, इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन भी हम जानेंगे। तो आइए चलो करते हैं शुरू इस लेक्चर को। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि होंगरोंग घाटी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, ये जो होंगरोंग घाटी है ये किन्नौर में स्थित है और किन्नौर में स्थित होने के साथ साथ ही ये जो घाटी है ये तिब्बत के साथ लगती है। पुराने समय में ये तिब्बत का भाग हुआ करती थी। यहाँ पर भूटिया राजा जो हुआ करता था उसका राज हुआ करता था, पर बाद में इसे क्या किया गया, तिब्बत में मिलाया गया। वर्तमान में ये किन्नौर जिले का पार्ट है और किन्नौर जिले में पार्ट होने के साथ साथ ही ये जास्कर के अधीन पड़ती है। जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है ये आपकी जो ट्रांस हिमालय पार्ट है उसका पार्ट है और जो हमारा स्पीति और किन्नौर वाला पार्ट है उसके साथ ये सीमा बनाती है। किन्नौर को तिब्बत से अलग करने वाली जो माउंटेन रेंज है वो ये जास्कर ही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस घाटी की यूनिकनेस क्या है। तो प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। नाको, नाको दोस्तों झील भी है, याद रखिएगा। इसका मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा आगे बताऊंगा। चांगो, चांगो एक गांव है, ये बौद्ध गांव है और यहाँ पर क्या है, बौद्ध संस्कृति का काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार देखने को मिलता है और ये सबसे बड़ा गांव है। किसका सबसे बड़ा गांव है, तो ये जो है होंगरोंग घाटी का सबसे बड़ा गांव है। नेक्स्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है टाशीगंग मठ। दोस्तों, टाशीगंग मठ जो है ये किन्नौर में है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हमारी सतलुज नदी है वो इसके आस पड़ोस से गुजरती है। सुमरा, सुमरा काफ़ी इंपॉर्टेंट गाँव है। ये बौद्ध कला संस्कृति का एक नमूना है और ये सबसे छोटा गाँव है। किसका छोटा गाँव है, ये जो हमारी होंगरोंग घाटी है इसका सबसे छोटा गाँव है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरी बात क्या है कि जो हमारा नवगया गांव है वो इसी घाटी में देखने को मिलता है और सतलुज यहाँ पर क्या करती है, किन्नौर में प्रवेश करती है। यहाँ के लोग जो है वो आपके जाड़ है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ का ऊंचा जो शिखर है, पुरग्योर शिखर है, ये यहाँ का देवता भी है। लोग इसे देवता की तरह भी पूजते हैं। ये जो है कैलाश पर्वत से भी ऊंचा है। दोस्तों, माना जाता है जो तिब्बत के अधीन जब ये हुआ करता था तो लांबा और पुरग्योर देवता के बीच में एक बार शर्त लगी। शर्त क्या लगी, नाको के आस पड़ोस में एक पत्थर था उसको उठाना था, पर जो हमारा लांबा था वो हार गया था और जो पुरग्योर देवता थे वो जीत गए थे। आज भी अगर आप नाको की विजिट करते हैं तो वहाँ पर एक पत्थर पड़ा हुआ, वहाँ पर 3 उंगलियों के निशान लगे हुए हैं। इसको आप देख सकते हैं। ये वहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसा हुआ था। नेक्स्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ की संस्कृति कैसी है। तो इस वैली में जो भी लोग रहते हैं वो लाल, पीले और सफ़ेद मनके का पहरावा करते हैं। और दूसरी बात क्या होती है कि ये अब्राह्मण घाटी है। ये जो है अब्राह्मण का मतलब है यहाँ पर कोई भी ब्राह्मण नहीं है। जो मृत्यु संस्कार करवाए जाते हैं वो लांबा के द्वारा करवाए जाते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट वन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि जो हमारा ये होंगरोंग घाटी है कि ये कैलाश पर्वत के आस पड़ोस में पड़ती है और इसको भी अच्छे से याद रखना है। जो हमारी जास्कर माउंटेन रेंज है उसके आस पड़ोस में पड़ती है, ये भी याद रखना है। ये जो है ये सतलुज यहाँ से प्रवेश करती हुई अंदर की तरफ आती है। नेक्स्ट on यहाँ की जो संस्कृति है वो देखिए। तो संस्कृति में आपको याद रखना है कि जो जोमो, जोमो एक वर्ड आता है। जोमो में क्या होता है कि वो व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब है कि अजन्म भर वो शादी नहीं करेगा, अविवाहित जीवन जिएगा। तो जोमो क्या है, जोमो वहाँ की जो कुंवारी कन्याएं हैं किन्नौर की, वो क्या करती है, लांबा से दीक्षा लेती है और अपने सिर मुंडवा, मतलब जो अपने बाल है उसको मुंडवा लेती है, हाथ में क्या लेती है, माला और मनके का जाप करती रहती है पूरी उम्र भर। उनको जोमो जोमो कहा जाता है। दोस्तों, ये जोमो दो तरह की होती है। एक तो घर में ही जोमो रहती है, दूसरी जो है अपना जीवन क्या करती है कि मठ में व्यतीत करती है। जो जोमो घर में रहती है वो क्या करती है, नैतिकता का पालन करते हुए पूरी उम्र भर ब्रह्मचर्य का पालन करती है। नेक्स्ट वन है पहरावा। दोस्तों, ये जो पहरावा है उनका यूनिक है क्योंकि वो सिर से लेकर आपका जो मतलब पाँव तक का जो पहरावा होता है ऊनी होता है। जो हमारा उनका ऊनी कोट होता है, ऊनी टोपी होती है और साथ में ऊनी टोपी होने के साथ साथ क्या करते हैं ये लोग, ऊनी ही मतलब जुराबे पहनते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो आप देखते हैं कि किन्नौर में बारिश जो बारिश नहीं होती वहाँ बर्फ़ ज़्यादा गिरता है। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पर ठंड का सीजन होता है तो ऐसा
पहरावा वहाँ पर इसलिए किया जाता है। नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वहाँ का जो प्रमुख देवता है प्रज्ञूर देवता है, ये याद रखना है। प्रज्ञूर देवता मैंने बता दिया, ये जो है कैलाश पर्वत से भी ज़्यादा ऊंचाई पर है। यहाँ का जो प्रमुख कबीला है जाड़, हम बात करेंगे। ये जाड़ जो थे कहाँ से आए, तिब्बत से ही आए हुए लोग हैं। और राजनीतिक स्थिति क्या है, जो होंगरोंग जो के ऊपर तिब्बत का शासन हुआ करता था, वर्तमान में ये शासन खत्म हो गया है और जो हमारा अभी वर्तमान में होंगरोंग वैली है वो तिब्बत का पार्ट है। कृषि में जौ और गेहूं उगाया जाता है दोस्तों। ये जौ गेहूं जब सड़ जाता है तो उससे एक शराब बनाई जाती है, उसको छांग कहा जाता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है, जो आगे की स्लाइड है उसमें देखिएगा। पशुपालन क्या होता है कि पशुपालन भी करते हैं ये लोग, कृषि के साथ इनका पशुपालन भी होता है। और पशुपालन में ये क्या क्या मीन्स पशुपालन करते हैं। जोफो, जोफो क्या होता है दोस्तों, याक और गाय की जो संकर प्रजाति होती है उसको जोफो कहा जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और जो जोमो होता है, जो मादी होती है हल चलाने में जिसका यूज़ किया जाता है, उसको जोमो कहा जाता है। पर ये जोमो पीछे वाले जोमो से अलग है, क्योंकि अब दो जगह जोमो का यूज़ हो रहा है। एक तो जो मतलब कुंवारी कन्या क्या बोलते हैं, पीछे हमने जोमो पढ़ा जो ब्रह्मचर्य का पालन करती है। और नेक्स्ट वन ये जोमो जो है, ये जोमो अलग सी है। इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, हल चलाने में किया जाता है। और ये जो होती है मीन्स जो हमारा बैल होता है उसकी एज अ कऊ मान सकते हैं, तो उसको वहाँ पर क्या बोला जाता है, जोमो बोला जाता है। और उसको जो जिसको हल में यूज़ किया जाता है वो मादी होती है। दूसरी बात क्या होती है, याक की मादा डीमा कहलाती है। जो याक की मादा होती है उसको डीमा कहा जाता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बैल और डीमा के सहयोग से जो प्रजाति बनती है उसको बोलते हैं गर्जफ। तो याद रखिएगा ये क्या होता है, इसको गर्जफ कहा जाता है। नेक्स्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि खम्फा अथवा खांफा। दोस्तों ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये निवासी भी कहाँ पर रहते हैं, इस रीजन में रहते हैं। जो हमारी क्या बोलते हैं होंगरोंग वैली है, उस जगह पर ये क्या करने को मिलते हैं, खाम्फा अथवा खाम्फा। ये भी एक कबीला है, वो इस जगह मतलब इस रीजन में आपको देखने को मिलता है। और दूसरी बात क्या है, जो खाम्फा और खम्फा या खाम्फा जो है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मतलब व्यक्ति है जाड़ और साथ में ये जो व्यक्ति है, इनका जो पेशा है ये घूम घूम कर क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। इनका जीवन अभी भी क्या है, एक सस्टेनेबल जीवन नहीं है, एक जगह पर वो फिक्स नहीं रहते हैं। और साथ में ये व्यापार करते रहते हैं, बीच में हींग वगैरह भी बेचा करते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये तिब्बत से आए हुए हैं। और ये जो है ये कहाँ पर रहते हैं, वर्तमान में हमारा जो किन्नौर है वहाँ पर भी रहते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं कि अभी कुछ खांपा लोग क्या कर रहे हैं कि जगह जगह पर ना घूमकर एक जगह पर ही उन्होंने निवास स्थान बना लिया हुआ है। और इनका जो मुख्य पेशा है मैं बता चुका हूँ, याद रखिएगा। ये खेती बाड़ी नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। सुई कांघा वगैरह हींग वगैरह बेचने का ये काम करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और साथ में कई बार क्या करते हैं, ये लवी के मेले में अच्छे नस्ल के जो घोड़े होते हैं उनको लाकर भी तिब्बत से लाते हैं और यहाँ पर बेचते हैं। तो ये जाड़ और जो हमारी खांपा और साथ में खांपा जो लोग हैं वो ऐसा काम करते हैं और ये कबीले में रहते हैं। ये कबीले हैं, वर्तमान में भी ये कबीले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो इनका मूल निवास था पहले तिब्बत था, वर्तमान में ये कहाँ पर रहते हैं, किन्नौर में रहते हैं, स्पीति में रहते हैं, रामपुर में रहते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। कामकाज क्या करते हैं, व्यापारिक काम है, मैंने बता दिया। और साथ में उच्च नस्ल के घोड़े लाते हैं। कहाँ से लाते हैं, तिब्बत से। और लवी का जो मेला होता है रामपुर के आस पड़ोस में, सतलुज नदी के आस पड़ोस में है। ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है, ये मेला भी अंतर्राष्ट्रीय है। और इसे जो शुरू करने का श्रेय जाता है केहरी सिंह, एक उस वक्त राजा हुए हैं, उनके टाइम में ये शुरू हुआ था। ये जो है व्यापारिक संबंध को दर्शाता है तिब्बत के साथ। और जो हमारा हिमाचल सरकार है उनका, ये लोग जो है भेड़ बकरी भैंस को नहीं पालते हैं, पर ध्यान रखना ये कुत्ते का पालन जरूर करते हैं। कुत्ते का पालन क्यों जरूर करते हैं, क्योंकि इनका स्थायी निवास नहीं है, कई बार ये जंगलों में रहते हैं। इससे क्या होता है कि उन्हें जंगली जानवरों से डर होता है, इसी कारण ये कुत्ते को पालते हैं। इनका जीवन बिल्कुल अस्थायी है या खाना बदोश है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आइए आगे देखते हैं कि अन्य नाम इनके क्या है। तो दोस्तों ये भैरो, जाड़, जंगपा और खांपा इन्हीं को कहा जाता है। जो जाड़ है इन्हीं से आगे ये जो खम्फा या खंखपा जो प्रजाति है निकली हुई है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि जो अन्य नाम है इनको भैरो जाड़ भी कहा जाता है। बोलने का मतलब जाड़ की ही आगे क्या है, अन्य नाम पड़े हुए हैं, खाम्फा, खंखपा या जो
मतलब जाड़ है, ये एक ही तरह के इनका रहन सहन कल्चर है, पर नाम क्या है अलग अलग जगह पर इनको अलग अलग दिए जाते हैं। अस्थाई जीवन है बता दिया है। और जो पीती खांपा होता है उसको मतलब जाड़ को कहाँ कहा जाता है, तो स्पीति वाले रीजन में कहा जाता है। गारजा खांपा कहाँ कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है आपका लाहौल जो लाहौल वाला रीजन है वहाँ पर कहा जाता है। नेखोर खांपा कहाँ कहा जाता है, तो जो व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर आए थे और यहीं बस गए हैं उनको नेखोर खांपा कहा जाता है। खुन्नू खांपा, खुन्नू जो है आपका किन्नौर का पुराना नाम भी हुआ करता था। तो ये रामपुर बुशहर में जो भी लोग रहते हैं जाट प्रजाति के या जाट कबीले के, उनको क्या कहा जाता है, उनको जो कहा जाता है उनको मतलब खुन्नू कहा जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बात क्या मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो याद रखनी है, तो माना जाता है कि जो ये मतलब खुन्नू खांपा और साथ में जो ये मतलब पीती खांपा, गारजा खांपा, निखुर खांपा जो है अभी भी कहानियाँ सुनाते हैं कि इनके ऊपर काफ़ी अत्याचार हुए। ये तिब्बत से क्यों आए, क्योंकि तिब्बत का जो उस वक्त राजा हुआ करता था वो तानाशाह था, तो उसने उनके ऊपर आक्रमण किया। तो आज भी अगर आप इस रीजन में जाते हैं तो ये मतलब वो दर्द भरी कहानी सुनाते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा। तो अगर आपको ये पता चल गया तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, साथ में क्या कर सकते हैं, इसको शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दूसरी बात क्या याद रखनी है कि आपको इस पे स्पेशली ध्यान देना है, पढ़ाई के साथ ही हमारे एक नैतिक ड्यूटी है कि बड़ों का करना है सम्मान। क्या करना है, बड़ों का करना है सम्मान, छोटों से करना है प्यार। बड़ों का करना है सम्मान, छोटों से करना है प्यार, ये होना चाहिए हमारी ज़िंदगी का परम काम। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं, छोटों से प्यार नहीं करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी जो है वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। तो आपको क्या करना है कि इस पे बिल्कुल स्पेशली ध्यान देना है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि जो पर्यावरण है और जो हमारी सेहत है उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और अगर आपकी सेहत अच्छी है और पर्यावरण अच्छा नहीं है तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। धन्यवाद। अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।